12 दिसंबर को दिल्ली में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस की प्रस्तावित रैली को मंजूरी न मिलने पर कांग्रेस भड़क गई है और उसके खिलाफ शुक्रवार को शिमला में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर विरोध व्यक्त करेगी। कांग्रेस ने दिल्ली के राज्यपाल पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर कांग्रेस को अनुमति न देने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि ये भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। महंगाई के खिलाफ दिल्ली में बड़े स्तर की रैली करने जा रही थी, लेकिन रैली की अनुमति नहीं दी गई, जिससे साफ जाहिर है कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रही है। इस प्रस्तावित रैली को अब दिल्ली की बजाय जयपुर में आयोजित करने का कांग्रेस आलाकमान ने फैसला लिया है। कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में रैली आयोजित करने की अनुमति न दिए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस शुक्रवार को राजधानी शिमला में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे जन जागरण अभियान को लोगों का भरपूर समर्थन मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन चुनाव क्षेत्रों में आज तक कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई है, उन चुनाव क्षेत्रों का वे स्वयं दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनावों को देखते हुए इलेक्शन मोड में है और सभी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव के नतीजों में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री कर्मचारियों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के खाली खजाने से ये कैसे संभव होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हिमाचल पुलिस द्वारा जाहिर किए जा रहे आक्रोश पर भी उन्होंने सरकार को इस मसले पर गंभीरता से विचार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी है। प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सरकार से नाराज हैं। उन्हें मुख्यमंत्री आवास जाना पड़े। ऐसे में सरकार को समय रहते उनकी मांगों पर विचार कर उनका समाधान करना चाहिए। क्या रूपरेखा रहेगी और जिस तरह से आपने कहा कल एक अभियान लगाया? देखिए, हमने इन 4 उपचुनाव में जीत के बाद जो हमारा जो अगला लक्ष्य है 2022 का विधानसभा चुनाव, उसकी रूपरेखा पूरी तरह से तैयार कर दी। अभी जन जागरण अभियान के जरिए हमारे जो पार्टी के नेता हैं, हमारे विधायक हैं, उन्होंने लगभग 49 जगह पे जाके ये अभियान चलाया है। और मैंने थोड़ा अलग हटकर उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस पार्टी बरसों से चुनाव नहीं जीती है, मैं उन क्षेत्रों में जा रहा हूं। टोटल हमने 22 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए हैं, जिसमें से 11 में मैं जा चुका हूं और लगभग 100 किलोमीटर की मैंने पदयात्रा की है। तो निश्चित तौर पे मैंने देखा है कि मेरे जाने के बाद लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मुझे भी ये जानने का मौका मिल रहा है कि कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से हम कमजोर हैं। उन कारणों को जान के हम दूर करने का प्रयास करेंगे। 12 तारीख को दिल्ली में जो है महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ी एक रैली होने वाली थी। इसकी पूरी तैयारियां चल रही थी, लेकिन दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने भारत सरकार के निर्देश पे, संभवतः प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेश पे हमें परमिशन देने से इनकार किया। ये लोकतंत्र की हत्या है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है, क्योंकि हमने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और डूबती हुई हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इन मुद्दों को लेकर हमने जो है प्रदर्शन करना था। हमें इजाजत नहीं मिली, तो हमने ये तय किया है कि शिमला में हम सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 12 तारीख को अब दिल्ली के बजाय जो है जयपुर में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश होगी, क्योंकि जयपुर दूर है, कि हिमाचल से भी हमारा जो है पार्टिसिपेशन वहाँ रहे। देखिए, ये तो सरकार को तय करना है कि वो किस सीमा तक गए हैं। सरकार को ये भी तय करना है कि उनकी जो जायज़ मांगे हैं वो क्यों नहीं मानी गई, और अगर नहीं मानी गई तो कौन से कारण है। और मुझे ये लगता है कि इट इज़ ए सेंसिटिव इशू,
देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्रंटेशन। इस मामले को सॉल्व करना चाहिए और कोई मिडल पाथ निकालकर जो है कर्मचारियों से बात करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रख सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।